हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे जो ये 19 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले हमने 2-3 शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आगे का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेट 19 जनवरी 2019 का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है ज्योतिष शास्त्र, ऑप्शन बी दिया है खगोल विद्या, कि ऑप्शन सी दिया है भूगोल विद्या, कि ऑप्शन डी दिया है ब्रह्मांड विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या वो बोला जाता है तो इसे ब्रह्मांड विज्ञान बोला जाता है। अगर दोस्तों आपको आंसर इसका पहले से पता है तो आप हमारे बताने के पहले ही आप इसमें आंसर कमेंट करें ताकि आपको पता चले कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब परमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए जर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, कि ऑप्शन बी जेम्स चैडविक ने, कि ऑप्शन सी नील्स बोहर ने, कि ऑप्शन डी जे थॉमसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। किसने खोज की थी तो रदरफोर्ड ने खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की तो रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी क्या है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन ए दिया है 72%, ऑप्शन बी दिया है 70%, ऑप्शन सी दिया है 74% और ऑप्शन डी दिया है 76%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74%। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 5वें नंबर का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेन की राजधानी क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है मैड्रिड, ऑप्शन बी दिया है सेविल, ऑप्शन सी दिया है बार्सिलोना, ऑप्शन डी दिया है ग्रेनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पेन की राजधानी क्या है तो मैड्रिड है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है प्लास्टिड, ऑप्शन बी दिया है दर्दनाशक दवा, ऑप्शन सी दिया है रोगजनक, ऑप्शन डी दिया है प्रतिजनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या बोला जाता है तो रोगजनक बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया था कौन से वर्ष में। तो ऑप्शन ए दिया है 1947 में, ऑप्शन बी दिया है 1950 में, ऑप्शन सी दिया है 1935 में, कि ऑप्शन डी दिया है 1951 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1950। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब उसकी स्थापना की गई थी तो ये 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। जो राष्ट्रपति होता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है उन्हें शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री दिलाता है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री दिलाता है, कि ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, कि ऑप्शन डी संसद दिलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही भारत के राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है तो उनका कौन शपथ दिलाता है तो उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। योग जो होता है उसमें मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए शेर मुद्रा को, कि ऑप्शन बी मगरमच्छ की, कि ऑप्शन सी तेंदुआ की, कि ऑप्शन डी कोबरा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसको दर्शाता है तो यह मगरमच्छ को दर्शाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है,
किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रीय आपातकाल को, कि ऑप्शन बी दिया है राज्य का आपातकाल, कि ऑप्शन सी दिया है वित्तीय आपातकाल, कि ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य का आपातकाल। किस प्रकार का है? यह एक संवैधानिक आपातकाल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है बास्केटबॉल की उत्पत्ति का डॉट डॉट में हुई थी, कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ से की गई बास्केटबॉल की उत्पत्ति? तो ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी दिया है अमेरिका के से, कि ऑप्शन डी मैक्सिको से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से की गई है? तो ये अमेरिका से की गई। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डॉट डॉट कहलाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है कुल रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी कुल यांत्रिक ऊर्जा, कि ऑप्शन सी कुल गुरुत्वाकर्षीय ऊर्जा, कि ऑप्शन डी कुल नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसे कुल यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है? तो ये कुल यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, कि ऑप्शन बी दिया है मोतीलाल नेहरू द्वारा, कि ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले द्वारा, कि ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा स्थापना की गई? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापना की गई। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? ऑप्शन ए भूमि कर से, कि ऑप्शन बी बिक्री कर से, कि ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क से, कि ऑप्शन डी माल और सेवा कर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर से। किससे है? तो माल और सेवा कर से। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है बिहार, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, और ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार की है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं देरी न करते हुए। तो हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? ऑप्शन ए बैकेलाइट, कि ऑप्शन बी पीतल, कि ऑप्शन सी हीरा, कि ऑप्शन डी तरल हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। बैकेलाइट कैसा है? एक कमजोर विद्युत चालक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए उपगुप्त था, कि ऑप्शन बी उपाली था, कि ऑप्शन सी राहुल था, कि ऑप्शन डी आनंद था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम था उनका? तो राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए विपक्ष का नेता करता है, कि ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति करता है, कि ऑप्शन सी दिया है स्पीकर करता है, कि ऑप्शन डी अध्यक्ष करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित की? हुमायूं नामा जो पुस्तक है किसके द्वारा रचित की गई? ऑप्शन ए अमीर खुसरो के द्वारा, ऑप्शन बी अकबर के द्वारा, कि ऑप्शन सी गुलबदन बेगम के द्वारा, कि ऑप्शन डी हुमायूं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन ए उद्योग मंडल नगर नहर, कि ऑप्शन बी बकिंघम नगर नहर, कि ऑप्शन सी चपकरा नहर, कि ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है,
आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू किया गया? महिला जो जिम्नास्टिक खेल है ये कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1936 में, कि ऑप्शन बी 1988 में, कि ऑप्शन सी 1928 में, कि ऑप्शन डी दिया है 1972 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब किया गया था? तो ये 1928 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? कौन सा यज्ञ है जो घोड़े के बलिदान से संबंधित है? ऑप्शन ए वाजपेय पेय यज्ञ, कि ऑप्शन बी अग्निष्ठोम यज्ञ, कि ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ, कि ऑप्शन डी राजसूय यज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ जो था वो किसको समर्पित था? वो घोड़े के बलिदान को समर्पित था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश डॉट डॉट है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है कौन है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, कि ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति पर करता है, कि ऑप्शन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पर करता है, कि ऑप्शन डी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति पर करता है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित करता है। किसके करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि डॉट डॉट से नहीं गुजर सकती। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? ऑप्शन ए ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी आसूस से, कि ऑप्शन सी निर्वात से, कि ऑप्शन डी हीलियम गैस से। तो ध्वनि जो होती है ये निर्वात में गुजर नहीं सकती। निर्वात में क्या होता है? इसका प्रवाह नहीं होता। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कच्छ में, ऑप्शन बी पोरबंदर में, ऑप्शन सी भुज में, कि ऑप्शन डी बनासकाठा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म? तो ये गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी दिया है आर्टिकल 262, ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 222, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 280। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद कौन सा है? 262। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है, कि ऑप्शन बी राजस्थान में, कि ऑप्शन सी कर्नाटक में है, कि ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? तो ए सी कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1929 में, ऑप्शन बी 1951 में, कि ऑप्शन सी 1947 में, कि ऑप्शन डी 1935 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा। 1929 में क्या हुआ था? भीषण मंदी हुई थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है उसकी स्थापना कौन कर सकता है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, की ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, गलगंड डॉट डॉट ग्रंथि का एक रोग है। जो गलगंड है किस ग्रंथि का रोग है? ऑप्शन ए प्यूटरी ग्रंथि का है, कि ऑप्शन बी त्वग्वसी ग्रंथि का है, कि ऑप्शन सी अधिवृक्क का है, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि किस ग्रंथि का है? तो ये थायराइड ग्रंथि का है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो हम एक तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए माइकल जॉर्डन ने, ऑप्शन बी विलियम जी मॉर्गन ने, कि ऑप्शन सी बेन पियरसन ने, कि ऑप्शन डी कारच किर्ले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जी मॉर्गन ने। वॉलीबॉल का खेल का किसने आविष्कार किया? तो विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। कितने किलो? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया है 1 लाख जूल दिया है, कि यहाँ पे दिया हुआ है
1,00,000 जूल दिया है कि 36 लाख जूल दिया गया है कि ऑप्शन सी 1000 जूल होता है कि ऑप्शन डी 3600 जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 36 लाख जूल। 1 किलो वाट हावर्स बराबर कितना होता है? तो 36 लाख जूल के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? ऑप्शन ए कलंगुत्ते बीच, ऑप्शन बी मरीना बीच, ऑप्शन सी कोवलम बीच, ऑप्शन डी गोकर्ण बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मरीन बीच। मरीन बीच कैसा है? तो ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्लाज्मा अवस्था ... अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। ऑप्शन ए आयनीकृत गैस, ऑप्शन बी सुपर कूल, ऑप्शन सी आयनीकृत तरल पदार्थ की, ऑप्शन डी सुपर हीटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा, आयनीकृत गैस हो। प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन बी राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन सी संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की, ऑप्शन डी सुरक्षा व्यवस्था पर मंत्रिमंडलीय समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच की, ऑप्शन बी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक के बीच की, ऑप्शन डी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके बीच था? तो तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक राज्य के बीच। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ये चीन, चाइना में स्थापित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी क्यूबा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा को क्या बोला जाता है? तो चीनी का कटोरा बोला जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है क्यूबा देश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, प्रत्याशित मुद्रा मार्ग आपूर्ति ... है, क्या है? ऑप्शन ए लोचदार मांग है कि, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत लचीली है, ऑप्शन सी लोचहीन कार्य है कि, ऑप्शन डी असीम रूप से लोचदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसा है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, असीम रूप से लोचदार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी बोला जाता है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी निर्यात आयात से, ऑप्शन सी कृषि वस्तुओं से संबंधित है कि, ऑप्शन डी बैंकिंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि वस्तुओं से। एमएसपी किस पे लागू होता है? तो ये अनाजों पर लागू होता है। तो किससे संबंधित है? कृषि वस्तुओं से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी दिया है जैन धर्म से, ऑप्शन सी ईसाई धर्म से कि, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन सी दिया है रिक्तिकाएँ की, ऑप्शन डी नरम अंतर्द्रवी जालिका। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? नरम अंतर्द्रवी जालिका। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? ऑप्शन ए वेदांथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य,
कि ऑप्शन डी सैंडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि डॉट डॉट होती है, कितना होती है। ऑप्शन ए 4 साल की, ऑप्शन बी 2 साल की होती है, ऑप्शन सी 6 साल की होती है कि ऑप्शन डी 5 साल की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है, तो 6 साल की होती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर की ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे स्थित है, तो यह हिंद महासागर के में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी कादिस ने कि ऑप्शन सी बेगम हजरत महल ने कि ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसने की थी, तो लक्ष्मीबाई। झांसी से किसने इसका नेतृत्व किया था, तो लक्ष्मीबाई द्वारा नेतृत्व किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी दिया है रावी नदी की ऑप्शन डी लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस नदी के किनारे है, तो यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी जीतू राय, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी मनु भाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन है, तो विनेश फोगाट किससे संबंधित हैं, तो ये कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शक तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी योग की ऑप्शन डी वेदांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन है, तो न्याय। न्याय कैसा है, एक तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का। तो हमारा क्वेश्चन दिया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया है राजा राम मोहन राय की ऑप्शन डी दिया है केशव चंद्र सेन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन है, तो राजा राम मोहन राय। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप अगर आप इसका आंसर पहले बताए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपसे कितने क्वेश्चन के आंसर सही बने, जिससे आपका स्कोर पता चले। थैंक यू।